नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एंटी टेररिज्म कमेटी की मीटिंग के बारे में, जो कि पहली बार इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, इंडिया टू होस्ट यूएनएससी काउंटर टेररिज्म मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो मीटिंग है, वो पहली बार भारत के अंदर यहाँ पर मुंबई में कंडक्ट करवाई जा रही है और इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस कमेटी का मेन चर्चा का विषय ये रहने वाला है कि जो टेररिज्म है, जो नए-नए तरीकों से आतंकवादी गतिविधियां संपन्न करवाई जाती हैं, इसके अंदर जो नई-नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, उनसे किस तरह लड़ा जा सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस कमेटी के अंदर, इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन होने वाला है। तो दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी डिटेल में हम इस न्यूज़ को समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर आती है एक काउंटर टेररिज्म कमेटी, जिसकी मीटिंग अक्टूबर 28 से 29 के बीच में यहाँ पर इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इंडिया पहली बार इसकी चेयरमैनशिप कर रहा है और इंडिया के अंदर मुंबई में जो मीटिंग है, ये कंडक्ट करवाई जाने वाली है, जिसके अंदर आतंकवादियों के द्वारा नए-नए तरीकों से जो आतंकवादी गतिविधियां संपन्न करवाई जाती हैं, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करके, जैसे कि हम देख सकते हैं ड्रोन्स, सोशल मीडिया के थ्रू भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कई तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, वो संपन्न करवाई जाती हैं। तो इनको किस तरह से रोका जा सकता है, इसी पर्टिकुलर मुद्दे पर यहाँ पर इस जो मीटिंग है, इसके अंदर चर्चा करी जाने वाली है। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये कहा गया है कि पिछले 7 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस की एंटी टेररिस्ट कमेटी है, इसकी मीटिंग यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के अलावा किसी और देश के अंदर संपन्न करवाई जा रही है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है कि जो मीटिंग है, ये इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अब इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर 3 स्पेशल एरियाज़ पर फोकस किया जाने वाला है। 3 तरीकों से यहाँ पर ये जो नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आतंकवादी गतिविधियाँ, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाती हैं, उनको किस तरह से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आखिर जो सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो न्यूज़ है 2 महीने पहले की हमको देखने को मिली थी और इसमें बताया गया था कि रशिया के अंदर एक आईएस के टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया था, जो कि इंडिया के अंदर आकर धमाका करने वाला था। वो एक सुसाइड बॉम्बर था और यहाँ पर इसको आतंकवादी किस तरह से बनाया गया था, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया था। तो ये जो व्यक्ति है, इसको सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट किया गया था और सोशल मीडिया के थ्रू फिर इसका ब्रेन वॉश किया गया, जिसके बाद इसके अंदर रेडिकलिज्म की भावना को बढ़ाया गया और इसको एक आतंकवादी के रूप में बना दिया गया। और फिर इसके बाद में इसकी ट्रेनिंग भी कंडक्ट करी गई थी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में इसको इंडिया भेजा जा रहा था सुसाइड बॉम्बर के रूप में, और ये बहुत बड़ा धमाका इंडिया के अंदर करवाने वाला था। लेकिन इसको दोस्तों रशिया के अंदर ही अरेस्ट कर लिया था और ये इंडिया नहीं आ पाया। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें हानि हो सकती है और काफ़ी बड़ी-बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो मुद्दा रहने वाला है इस मीटिंग के अंदर, वो रहेगा टेररिज्म फाइनेंसिंग। अब टेरर फाइनेंसिंग क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कई सारी कंट्रीज़ ऐसी देखने को मिलती हैं हमें दुनिया भर के अंदर, जो कि आतंकवादी को समर्थन करती हैं, आतंकवाद को समर्थन करती हैं और उनके लिए फाइनेंसिंग करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाने वाला है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। अब अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का मतलब क्या है, ड्रोन्स। अब हमने देखा है कई बार ऐसे जो ड्रोन्स हैं, वो आते हैं और वहाँ से बॉम्ब गिराते हैं, आतंकवादी गतिविधि को संपन्न करते हैं और चले जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर फोकस करने किया जाने वाला है इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर, जो कि यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगी। अब इसके अंदर स्पेशल बात यह है दोस्तों कि मुंबई के अंदर जो ताज होटल है, वहीं पर इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है आतंकवादी गतिविधियों का। हमने देखा था 26/11 के दिन जो जो घटनाएं हुई थी, जहाँ पर इस होटल पर एक आतंकवादी हमला भी किया गया था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, कुछ फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, जिसको 1945 के अंदर बनाया गया था। दोस्तों ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका एम ये रहता है कि ये दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखे। तो ये इसका मेन एम है। और यदि कहीं पर भी शांति भंग होती है, कोई भी मुद्दा उठता है, तो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लाया जाता है, फिर वोटिंग के थ्रू यहाँ पर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। इसके अंदर करंटली हमको 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 5 मेंबर जो हैं वो इसके परमानेंट मेंबर्स कहलाते हैं
और 10 मेंबर्स इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। वहीं पर दोस्तों नॉन परमानेंट मेंबर्स भी यहाँ पर इसके 10 हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है। नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस की अदर मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें से जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको चुन लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो चीज़ें चलती हैं, इनके अंदर हर एक मेंबर का एक वोट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पेशल बात ये होती है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास में रहती है वीटो पावर, जिससे कि वो किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं। और कई बार हमने इसका मिसयूज़ होते हुए भी देखा है और कई सारे आतंकवादियों को भी बचाया जा सकता है यदि वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो। और इसमें स्पेशली हम नाम ले सकते हैं चाइना का, जो कि कई बार जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी हैं उनका समर्थन करता है और उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से ये बचाव करता रहता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने समझा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एंटी टेररिस्ट कमेटी के बारे में। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने एचयूएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की नमस्कार।